हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग वंडर बाय ध्रुव शुक्ला। एक बार फिर स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल में। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 10th के 3 पार्ट कंप्लीट करे। आज हम लोग 10th के 4 पार्ट में चलते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया आएगी। ऑक्सीकरण अपचयन मतलब कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आएगी। ठीक, लेकिन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अभिक्रिया को पढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन नंबर का। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर बोले तो ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या हम क्यों बता रहे हैं ये आपको आगे पता चल जाएगा, क्योंकि जब आप ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया करेंगे तो उसमें ये यूज होगा। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को पढ़ने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट छोटा सा पढ़ रहे हैं, क्या? ऑक्सीकरण संख्या का। ठीक, तो हमारे चैनल में जो नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। और जिसने 3 पार्ट ना देखे हो तो पहले उन पार्ट को देख लीजिए, फिर यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड में लिखा है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर बोले तो ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। ठीक, ऑक्सीकरण संख्या की क्या डेफिनेशन होती है? लिखा है किसी यौगिक के बनने में उसके किसी परमाणु द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं वो क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इससे संयोजकता भी कह सकते हैं क्या? नहीं, संयोजकता अलग चीज है और ऑक्सीकरण संख्या अलग चीज है। तो जो संयोजकता होती है वो हमेशा निश्चित होती है, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या में जो तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या होती है वो यौगिकों के परिवर्तन के साथ साथ बदलती जाती है। ठीक, आयतन में तो ऐसे ही बहुत से रूल होते हैं जो संयोजकता और ऑक्सीकरण में क्या करते हैं? डिफरेंस करते हैं। ठीक, अब ऑक्सीकरण संख्या को निकालने के नियम हमने बताए हैं। पहला नियम क्या कहता है? मुक्त अवस्था में परमाणुओं तथा अणुओं की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। मुक्त अवस्था, मुक्त अवस्था बोले तो क्या कहते हैं मुक्त अवस्था को? मुक्त अवस्था जैसे हो गया हाइड्रोजन हो गया, ठीक, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ये सब क्या होती है? मुक्त अवस्था होती है। जैसे H2 हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ये सब क्या होते हैं? मुक्त अवस्था होती है। ये सब क्या है? तत्वों की मुक्त अवस्था। तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या आएगी? हमेशा 0 आएगी। कितनी आएगी ऑक्सीकरण संख्या? 0, 0। ठीक है, एक और लिख देते हैं। जैसे मान लिया नाइट्रोजन, इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या क्या आती है? 0 आती है, एटसेट्रा। ठीक है, ये आपका पहला रूल है। ये सब क्या है? मुक्त अवस्था में है। सेकेंड रूल क्या कहता है? आयनों की ऑक्सीकरण संख्या उनमें उपस्थित आवेश की संख्या के बराबर होता है। क्या कहा? आयनों, आयन का मतलब क्या होता है? आयन मतलब चार्ज। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड में कितने आयन होते हैं? 2 आयन होते हैं, एक Na+ और एक Cl-। ये चीज क्या होती है? आयन होते हैं। होते हैं कि नहीं? पता होगा सबको। ठीक, तो ऐसे ही क्या कह रहा है? आयनों की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो किस पे निर्भर करेगी? आवेश की संख्या पर निर्भर करेगी। कैसे? जैसे SO4-2, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी? -2 आएगी। ऑक्सीकरण संख्या क्या आएगी इसकी? -2। ठीक, Na+, इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? +1। ठीक, ऐसे ही Cr2O7-2, इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? -2। Cl-1, इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? -1 लिखो आप चाहे ना लिखो, कोई अंतर नहीं पड़ता। तो Cl- को भी आप -1 पढ़ेंगे। ठीक, आया समझ में? एटसेट्रा। तो क्या बोला हमने? हमने कहा आयन में उपस्थित ऑक्सीकरण संख्या उनमें उपस्थित आवेश की संख्या के बराबर होता है। तो SO4 की -2 है आवेश, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? -2 होगा। Cr2O7-2 है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? -2। Cl में माइनस है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? -1 होगी। आया समझ में? पक्का?
नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। लिखा है हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, परंतु धातुओं के हाइड्राइडो में यह -1 हो जाता है। हाइड्रोजन की संख्या जो होती है +1 होती है। हमने आपको पहले ही बताया था, यहाँ हाइड्रोजन लिखा है H2। इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है? शून्य। क्यों शून्य है? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये मुक्त अवस्था में, लेकिन ये हाइड्रोजन जो है आपको मुक्त अवस्था में नहीं है। हाइड्रोजन मुक्त अवस्था में नहीं है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होगी? +1 होगी। ठीक, लेकिन हम इसमें बोल दें हाइड्राइडो में ये -1 हो जाता है। कैसे? देखते हैं। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, पहले ये बताते हैं कैसे। जैसे मान लिया हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक, इसमें हमें H की ऑक्सीकरण संख्या नहीं पता, वो निकालनी है। कैसे निकालते हैं वो आपको बाद में बता देंगे, या साथ ही चलो बताते चल रहे हैं। ठीक, हाइड्रोजन क्लोराइड में हमें H की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, जो कि क्या आनी है? +1 आनी। कैसे आनी है? ठीक है, आपको हमने सेकंड वाले में बताया है जो Cl है उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? -1 होती है। तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या हमें नहीं पता है उसको हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। जैसे मैं हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो इसको क्या लिखेंगे? माना हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या? बराबर x। ठीक, यही माना हमने, निकालते हैं हम लोग। ये ध्यान रखिए ऑक्सीकरण संख्या ये जो लिखा है HCl हमेशा क्या करोगे? आप प्लस करेंगे। ठीक है, यहां लिखे थे बराबर, तो H में क्या लिखेंगे? प्लस का x। Cl की हमें ऑक्सीकरण संख्या पता है तो क्या लिखेंगे? पहले तो आप प्लस लिखेंगे, ब्रैकेट में -1। ठीक, -1। जैसे आप मैथ के सवाल हल करते होगे सेम एज आपको वही चीज यहाँ करनी है। ठीक है, जैसे आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी तो उसमें आपने कैलकुलेशन जैसे करते हैं x प्लस कोई चीज मांगते हैं x+2 x+3, वही चीज हमने कर दिया है। इक्वल के बराबर आप रखते होगे कुछ, तो हमें इक्वल भी रखना पड़ेगा, क्योंकि जब x का मान तभी निकलेगा जब बराबर के उस साइड कुछ ना कुछ होगा। ऐसे तो x का मान निकलेगा नहीं निकलेगा ना। तो क्या लिखेंगे? इक्वल बराबर 0। आप पूछोगे सर 0 क्यों लिखा हमने? 0 क्यों लिखा? देखिए HCl में कोई चार्ज नहीं लगा है। ठीक, जैसे SO4 में -2 लगा है, Cr2O7 में -2 लगा है, लेकिन HCl में कोई चार्ज नहीं लगा। जब कोई चार्ज नहीं होता है तो बराबर के उस साइड क्या रखते हैं? हमेशा 0 रखा जाता है। बराबर के उस साइड क्या रखा जाता है? 0। ठीक, तो +x। ठीक है, x क्यों प्लस रखा? क्योंकि आपने प्लस ही मानेंगे। ठीक है, +x। प्लस और माइनस क्या होता है? आप सब जानते हैं माइनस होता है, बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा? -1 उधर जाएगा, +1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? +1। ये x किसकी वैल्यू है? हाइड्रोजन की वैल्यू है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई? +1 आएगा। हाइड्रोजन ऑक्सीकरण संख्या क्या आई? +1। आया समझ में? कंफ्यूजन नहीं? ठीक, आ गया। ये आपके थे 3 रूल। ठीक है, देख लीजिए इन तीनों रूल में। इसका एक पार्ट और बचा -1 का, वो भी हम आपको आगे बता रहे हैं। ठीक, ये जिसको नोट करना हो नोट कर लीजिए, या जिसको किसी भी लाइन में या किसी भी जगह का कोई कंफ्यूजन हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, या इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक आपको देंगे। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दिया गया है, वहां से आप जा करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए एक बार। आई थिंक ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है, +1 के बारे में पढ़ लिया। अब हम -1 का बताते हैं। हमने क्या लिखा है? हाइड्राइडो में ये -1 हो जाता है, परंतु धातुओं के हाइड्राइडो में ये -1 हो जाता है। कैसे हो जाता है? एग्जांपल के थ्रू इसको बताते हैं। ठीक, ऊपर लिखे थे
जैसे मान लेते हैं लिखा है मेरे पास सोडियम हाइड्राइड, NaH को सोडियम हाइड्रोजन तो पढ़ा नहीं जाता, सोडियम हाइड्राइड ही पढ़ा जाता है, ठीक। तो आपको पता है हमने किसकी निकालनी है, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, ठीक है। Na की हमें पता है, पहले हम बता चुके हैं, Na की क्या होती है ऑक्सीकरण संख्या, +1 होती है, ठीक। तो क्या मानेंगे, माना सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या, माना सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या बराबर x, ठीक। H की निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, x प्लस H की जगह क्या रखेंगे, सॉरी Na की हमें नहीं पता, H की निकालनी ना, H रखना, ठीक। Na की पता है क्या होती है, +1। हमेशा ध्यान रखिएगा ऑक्सीकरण संख्या को हमेशा चिन्ह सहित प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो +1 प्लस x = 0, बराबर 0 क्यों रखा, क्योंकि NaH पे कोई चार्ज नहीं है, अगर चार्ज होता तो जो चार्ज होता वो बराबर के उस साइड दिखा जाता है, ठीक है। तो +1 प्लस x बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -1। +1 चला जाएगा इधर, जब प्लस का इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा, x बराबर -1। ये किसकी ऑक्सीकरण संख्या निकली, ये हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकली, किसकी है, ये हाइड्राइड की, किसकी है, हाइड्राइड। देखिए हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1, ये यहां से निकली हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक, +1 आया था। फिर लिखा है परंतु धातुओं के हाइड्राइडों में, Na आपको पता है धातु होता है, तो धातु के हाइड्राइड की ऑक्सीकरण संख्या क्या आएगी, -1 आएगी, ठीक। आया समझ में, पक्का। अगला रूल की ओर चलते हैं, चौथा रूल है, कह रहा फर्स्ट ए ग्रुप का बताते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप में जितने भी ऑक्सीकरण संख्या होंगी हमेशा क्या होगी, +1। अब आप पूछोगे फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप, थर्ड ए ग्रुप या फोर्थ ए ग्रुप क्या होते हैं, तो ये ग्रुप जो होते हैं पीरियोडिक टेबल होती है। पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, अगर नहीं पढ़ा होगा तो पीरियोडिक टेबल का आपको आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, वहां पे पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया गया है, वहां पे फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे के बारे में बताया गया, वहां कौन से तत्व किस प्रकार में उपस्थित है पूरी डिटेलिंग आपको दी गई है, ठीक। तो आप वहां जाकर इसको देख सकते हैं। अभी फिलहाल यहाँ चलते हैं, हमने कहा फर्स्ट ए ग्रुप में के जो भी तत्व उनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, +1 होती है। कौन से तत्व होते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम है। इसका एक कोड वर्ड होता है पता है, थैलीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, ये हमने क्या पढ़ा था, एक कोड वर्ड बताया हमने, ठीक। ये कोड वर्ड है, आपके जब पढ़ोगे आप बेसिक केमिस्ट्री में, वो जब ये ग्रुप पढ़ोगे एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के बाद वहां पे कोड वर्ड दिया गया, आप वहां से जाकर उसको लिख सकते हैं, ठीक। सेकेंड ए ग्रुप की बात आते हैं। सेकेंड ए ग्रुप में जो भी ऑक्सीकरण संख्या होती है उसका मान आता है +2। जो भी तत्व होते हैं सेकेंड ए में उनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है उसका मान कितना आता है, +2 होता है। कौन से, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, ठीक। ये क्या होते हैं, इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है +2 होता है। थर्ड ए ग्रुप की बात करते हैं, जो ऑक्सीकरण संख्या होती है -2 ऑक्सीजन की, क्या होती है, ऑक्सीजन की, ठीक। फोर्थ ए में आते हैं, फोर्थ ए में जो होते हैं तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ये क्या होते हैं, ये आपके अक्रिय गैस होती हैं, ठीक। इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है -1 होती है,
क्या होती है, माइनस क्या 1 होती है। ठीक, ये आपकी कुछ रूल है। ऑक्सीकरण संख्या निकालने तो और भी रूल है, लेकिन आपके 10th के लेवल में आप इतने ही से पढ़ करके आप आराम से एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, जब आप 11th में जाएंगे तो वहां पे आपको इसका जो होगा और डिटेलिंग मिलेगी। यहाँ पे आपके केवल 4 ही रूल पढ़े, वहां कम से कम 7-8 रूल है। ठीक, और सबकी डिटेलिंग है। तो ऐसे आपको क्या करना है, अभी आपको केवल ये 4 रूल पढ़ने हैं। इन 4 रूल के थ्रू ही आप आराम से एग्जाम दे सकते हैं, आराम से उसको पास आउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में देख लीजिए एक बार, जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं ऑक्सीकरण के बारे में, समझते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती क्या। व्हाट इज द मीन ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, व्हाट इज द मीन ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्या होती है, पढ़ते हैं हम लोग एक करके। पहला क्या कह रहा है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होना। ठीक, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होना मतलब कोई एलिमेंट्स है, कोई परमाणु है, उसमें ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। कैसे, जैसे मान लेते हैं मेरे पास कोई एलिमेंट दिया है Mg, मैग्नीशियम। ठीक, इसमें हमने क्या जोड़ दिया, ऑक्सीजन जोड़ दिया O2। अब ये रिएक्शन में क्या बन गया, 2MgO। तो ये देख रहे होंगे आप कि मैग्नीशियम में हमने किसको जोड़ा है, किसकी क्रिया कराई है, ऑक्सीजन की क्रिया कराई है। ऑक्सीजन की क्रिया कराने से क्या बन गया मेरे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना कि नहीं बना। तो ये कौन सी अभिक्रिया कहला रही है, ये अभिक्रिया कहला रही है आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहला रही है। ठीक है, ठीक। अगला दिया है किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का अलग होना। हाइड्रोजन क्या होना, अलग होना। जैसे मान लेते हैं मेरे पास कोई अभिक्रिया दी गई है H2S प्लस। ठीक, हाइड्रोजन का अलग होना, H2S की क्रिया करा दी हमने, किससे करा दी, ऑक्सीजन से करा। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की क्रिया, H2S की क्रिया करा दी हमने ऑक्सीजन से। ठीक, तो क्या बन गया, H2O प्लस S। S क्या था, सल्फर था। इससे किसको अलग कर दिया, हाइड्रोजन को अलग कर दिया। जब हाइड्रोजन को अलग करा तो क्या बना, जल। क्या बना, जल। तो हाइड्रोजन का अलग होना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, आया समझ में। चले आगे अगले रूल की ओर चलते हैं। कह रहा किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि होना। किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। हमने MnO2 प्लस HCl गिव देम, रिएक्शन हो जाएगी इसकी MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ठीक, Mn कितना, 1, Mn कितना 1, Cl कितने हैं 1, यहाँ Cl कितना 2 2 4, यहाँ क्या कर देंगे 4 कर दिया। हाइड्रोजन कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने हैं 2, बढ़ा दिया 4 हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2। बैलेंस है इक्वेशन। ठीक, अब बताते हैं लाइन के थ्रू कैसे हुआ ये। देखिए आप, ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि हम कह रहे हैं। ठीक है, ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि कहां से हो रही है, Mn को मान लेते हैं, इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है +1, ऑक्सीजन की होती है -1। ठीक, H की होती है +1 और क्लोरीन की होती है -1। ठीक, हमने आपको बताया था जब Cl2 लिखा होगा तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, मुक्त अवस्था में तो Cl2 की क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ Cl की ऑक्सीकरण क्या होगी, 0 होगी। हुआ पक्का, ऐसे में यहाँ
H2O है, H2O की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है 0 होती है। H2O क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक, उसकी ऑक्सीकरण संख्या में से क्या होती है, 0 होती है जल की। अगर अलग अलग बात करेंगे तो उसकी संख्या अलग अलग होगी, लेकिन जल की अगर पूछा जाए O डॉट N क्या होता है तो 0 बताएंगे आप, ठीक। Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी यहाँ पर, +1 होगी पक्का। Cl2 की क्या होगी, -1 होगी, ठीक। देख रहे हैं आप, लिखते हैं द्विपदी अवयव में वृद्धि होगा, वृद्धि करना है, कैसे वृद्धि होगी। यहां पर जो Cl है उसका जो O डॉट N है, जो ऑक्सीकरण संख्या है वो -1 है। ऋण वृद्धि अवयव में वृद्धि होना, ठीक है, वृद्धि करना में कैसे होगा देखते हैं। हमने Ki की क्रिया कराई प्लस Cl2 से बन गया मेरे पास KCl प्लस I2। यहां पर K क्या है, +1 है, Y क्या है, -1 है, Cl2 क्या है, 0 है, K क्या है, +1 है, Cl क्या है, -1 है, I2 क्या है, 0 है, ठीक है कि नहीं। देखिए अब यहाँ पर धन विद्युतीय अवयव में वृद्धि होना, K प्लस था, +1, ठीक। Cl2 यहाँ क्या है, 0 है, Cl2 क्या 0 है, Cl2 0 से हो क्या गया, -1, धन मेरे पास कम हो गया, Cl2 0 से क्या हो गया, -1 हो गया। तो यही चीज है, किसी पदार्थ के धन विद्युतीय अवयव में कमी होना, मेरे पास धन की कमी होना, ऋणात्मक आना, कम हो जाना, क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक। किसी पदार्थ के धन विद्युतीय अवयव में कमी होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। या इस लाइन को आप इस तरीके बोल सकते हो कि ऋण तत्व का अलग होना, जैसे आप इस लाइन में बोल रहे थे एक्स्ट्रा कि धन विद्युतीय तत्व का अलग होना, तो इस लाइन में क्या बोल सकते हो आप, ऋणात्मक तत्व का अलग होना। देखिए ऋणात्मक तत्व कहां से अलग हो रहा है, K के साथ था माइनस, तो ऋणात्मक तत्व अलग हो क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये क्या हो गया आपका, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। आ गया होगा समझ में, पक्का, ठीक है। तो एक जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है, और जिसको भी कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अचयन में, रिडक्शन अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन की। पहले लिखा है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का अलग होना, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का अलग होना, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं CuO प्लस हाइड्रोजन ले लिया, ठीक, CuO प्लस हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का अलग होना क्या हो जाएगा, H2O प्लस Cu। कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो गया, क्या बन गया, जल और कॉपर, ऑक्सीजन का अलग हो गया, ये क्या कहलाया, रिडक्शन कहलाया, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन अलग हुआ है, ठीक। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, लिखा है किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना, जैसे सल्फर में H2 यदि जुड़ जाए तो बन जाएगा H2S। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन रिएक्शन, मतलब कि अपचयन अभिक्रिया, S में H2 जुड़ा H2S हो गया। तीसरे में चलते हैं, लिखा किसी पदार्थ के धन विद्युतीय अवयव के अनुपात में वृद्धि होना, जैसे Mg की क्रिया में कराई Cl2 से, बन जाएगा मेरा MgCl2, ठीक। Cl कितने दो, Cl कितने दो, Mg1 Mg1। किसी पदार्थ के धन विद्युतीय अवयव के अनुपात में वृद्धि होना, मतलब धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, मैग्नीशियम क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ मैग्नीशियम जुड़ा, धन विद्युतीय तत्व क्या हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये क्या हुआ आपका, रिडक्शन अभिक्रिया हुई, ठीक है। नेक्स्ट और आखिरी पार्ट में क्या है, क्या किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव के अनुपात में कमी होना, किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव के अनुपात में कमी होना, कैसे, एग्जांपल चलते हैं।
FeCl3 क्रिया कराएंगे हमने H2S से, ठीक, बनेगा मेरे पास FeCl2 प्लस HCl, ठीक। Cl कितने थे? 3 हो गए, सल्फर अकेला बचा, सल्फर को अकेला कर दिया, ठीक है। Fe कितने थे? 1 था, Cl 3 थे, Cl 2 है और एक 3 है। हाइड्रोजन 2 थे, हाइड्रोजन 1 है, यहाँ 2 कर दिया। अब Cl हो गए मेरे पास 2 2 4 हो गए, यहाँ Cl 3 ही है, बढ़ा दिया, 2 कर दिया। Fe 2 हो गए, Fe 2 हो गए, Cl 2 2 4 2, ठीक, 6 हो गए, 2 4 2 6। किसी पदार्थ के ऋण वृद्धि अवयव के अनुपात में कमी होना। यहाँ पर देखिए Cl जो होता है, आपको पता है Cl पे -4 होता है, मतलब ऋण विद्युतीय तत्व है। Cl 3 से कितने हो गए? Cl 2, ऋण विद्युतीय अवयव के अनुपात में क्या हुई? कमी हुई, ऋण विद्युतीय तत्व में कमी आई। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये अभिक्रिया जो है, ये अभिक्रिया कौन सी है? ये अभिक्रिया है आपकी रिडक्शन रिएक्शन, मतलब कि अपचयन अभिक्रिया, ठीक। समझ में आया? कंफ्यूजन नहीं? तो ये आपका टॉपिक था ऑक्सीकरण और अपचयन से रिलेटेड। हमने पहले पढ़ा O डॉट एन निकालना, O डॉट एन से हमने पढ़ा ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। जो ऑक्सीकरण संख्या हमने इसलिए पढ़ाया था क्योंकि जो आपकी अभिक्रिया आएगी, अभिक्रिया में बहुत ऑक्सीकरण संख्या पूछा, ठीक। कभी कभी 1 नंबर या 2 नंबर बहुविकल्पी में आ भी जाता है कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या बताओ, ठीक है। तो उसके ऑक्सीकरण संख्या आप तभी बता सकते हो जब आपको निकालना आता हो, तो बता दिया, ठीक है। बाकी जब आप रेडॉक्स एम के आगे पढ़ेंगे तो उसमें और बता दिया जाएगा, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक। आगे चल में कहीं कंफ्यूजन नहीं। अगर कैसी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कीजिएगा, या इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दिया गया, वहां पे आप जाके उनसे मेंशन कर सकते हैं या पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड जिसको भी 10th या 12th या 11th या 9th की फुल क्लासेस लेनी है, क्योंकि एग्जाम आपके आने वाले हैं, तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर दिया जाएगा, उस स्क्रीन पे आप कांटेक्ट कीजिए और कोई जानकारी प्राप्त कीजिए, ठीक है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी प्रिपेयर कीजिए अपने एग्जाम को, अच्छे से मार्क्स लाएं, अच्छा से पेपर दें, ठीक है। तो ये वीडियो जिसको अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, दूसरों को जरूर शेयर कीजिए, तथा आप जितने अधिक लाइक करेंगे या जितने अधिक सब्सक्राइब करेंगे, इस चैनल को मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेट होंगे हम लोग, तो और से आप अधिक से अधिक सब्जेक्ट की तैयारी करा सकते हैं हम लोग, ठीक है। अभी केमिस्ट्री वाली किस चैनल पे चल रहा है, आने वाले कुछ दिनों में इसमें मैथ और इंग्लिश के प्रिपेयर कराया जाएगा, तो आप जल्दी से जल्दी दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।